हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे और अच्छे से लेक्चर रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों, ये लेक्चर नंबर 19 है। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, और उसका ट्रीटमेंट आएगा वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट इज नॉट इनफ फॉर एप्रोप्रिएशंस, ऑलरेडी जो हम कर भी चुके हैं, थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करेंगे। एंड डिटरमाइनिंग ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पर दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद वीडियो आएगा 20th नंबर, जो इन्हीं के बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। चलो बच्चों, कॉपी पेन निकाल लो, एकदम चाय कॉफी पी लो, और चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का सबसे पहले मतलब क्या है, ठीक है। जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लेके आता है, तो ठीक है, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इंटरेस्ट जो है वो फर्म देती है। चाहे फर्म बाहर से भी जब किसी से पैसा लेगी तो इंटरेस्ट देगी ना, पैसा यूज करने के लिए। इन द सेम वे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म एंड पार्टनर अलग अलग हैं। तो फर्म अब पार्टनर से पैसा ले रही है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बट वो भी तब अगर वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से रिवॉर्ड है पार्टनर को कि उसने अपना पैसा फर्म में लगाया है, ठीक है। एक तरह से एक स्मॉल कॉम्पनसेशन है, बिकॉज अगर फर्म पार्टनर कोई पैसा लगा रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए कि उसको बेनिफिट होगा, फर्म को उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है बच्चों? हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। सपोज ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डीड में डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट तो ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। आपने 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख दिया। अब ये 5% किस पे लगेगा? ये लगेगा ओपनिंग कैपिटल पे। और ये कब तक लगता रहेगा? जब तक ये कैपिटल चेंज नहीं होता। सपोज महीने बाद ही कैपिटल और ज्यादा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो अब 2 लाख पे थोड़ी लगेगा, अब वो जितना टोटल कैपिटल बना है वो उतने पे लगेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल रूल है ना। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली ये याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे लगेगा, ठीक है। और अगर कोई पैसा ऐड नहीं करा गया, विदड्रॉ नहीं करा गया, तो इट मींस कैपिटल सेम रहेगा ना। चाहे मेथड कोई भी यूज हो, चाहे फिक्स कैपिटल मेथड है, चाहे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, अगर कोई पैसा विदड्रॉ नहीं करा, ऐड नहीं करा, इट मींस कैपिटल सेम रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सेम रहेगा और वो ओपनिंग बैलेंस भी सेम रहेगा, और वो उस पे लगता रहेगा, ठीक है। The calculation is always for the time period for the money remains in the business. Yes, जितनी देर के लिए पार्टनर ने कैपिटल दिया उतनी देर का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और जितना कैपिटल दिया उतने पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, है ना। ये तो सिंपल है। अब अगर देखो, एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेके आता है, एडिशनल लेके आएगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। जैसे सपोज अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हो, तो कल को आप लोन बढ़ा देते हो, तो बैंक ब्याज ज्यादा चार्ज करेगा ना। इन द सेम वे, जब पार्टनर और कैपिटल लेके आएगा तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अच्छा, पार्टनर ने अपना कैपिटल अगर निकाल लिया तो वो इंटरेस्ट फिर कम चार्ज करेगा, बिकॉज उसका कैपिटल जो फॉर्म में लग रखा है वो कम हो गया, ठीक है ना। अगर कैपिटल निकाल लेगा, इफ द पार्टनर टेक्स आउट सम कैपिटल, देन द इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड ऑन द विदड्रॉन पार्ट। यस, जितना पार्ट निकल गया उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब किन कंडीशंस पे इंटरेस्ट मिलता है? कंडीशंस फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट, पार्टनरशिप एक्ट तो ये अलाउ नहीं करता, देयरफॉर इंटरेस्ट आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना पड़ेगा। क्लियरली मेंशन होगा तो पार्टनर्स मस्ट हैव म्यूचुअली एग्रीड। एंड सेकंड कंडीशन ये है, फर्म प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, ठीक है। फर्म प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। अगर फर्म ही लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
ये नेट प्रॉफिट को बाद में जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तब इसका रोल प्ले होता है। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज यूजुअली ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ, ये हो सकता है कि अब पार्टनर्स अगर डीड में ही मेंशन कर दें कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज लेना है, अगर चार्ज लेना है तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, पहले से ही आ जाएगा। फिर ये एक मैंडेटरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा जिसको कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये तभी होगा अगर पार्टनर्स ने एग्री कर लिया। अदरवाइज मोस्टली अगर पार्टनर साइलेंट है कि किस साइड इसको कंसिडर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस साइड की एप्रोप्रिएशन साइड, तो बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम करा जाएगा क्योंकि उसकी इनहेरेंट नेचर है कि वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ही है, ठीक है। अब आगे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं बच्चों। एक आलोक एक पार्टनर है जिसने कैपिटल दी, जिसका कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब साल के शुरुआत में उसका कैपिटल है 5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10%, तो अब तो ठीक है जी, 5 लाख पे 10% लग जाएगा। तो भाई साहब ये तब तक लगेगा जब तक 5 लाख रहेगा ना। बट उसने करा क्या, वो 1 अक्टूबर को 2 लाख और ले आया। तो इसका मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक तो लगेगा 5 लाख पे, और अक्टूबर के बाद लगेगा 7 लाख पर, ठीक है। तो उसने करा क्या, उसके बाद 1 जनवरी को विड्रॉ कर लिया 1 लाख। इसका मतलब अक्टूबर से लेके जनवरी तक तो 7 लाख था ना फर्म में, तो 7 लाख पे इंटरेस्ट लग जाएगा। उसके बाद 1 लाख कम हो गया, मतलब 6 लाख रह गया, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक 6 लाख पे लग जाएगा। वेरी सिंपल। तो इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले 30 सितंबर तक तो 5 लाख ही रहा फॉर्म में, तो 5 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। अब बच्चों देखो, अगर 10% साल का है, ठीक है, मैं एक बार आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं, ये कैसे कैलकुलेशन होता है, ये कैलकुलेशन कैसे होता है। 10% अगर देखो 12 महीनों का है, ठीक है, तो एक महीने का कितना है, एक बार मैं फिर से लिखता हूं बच्चों, ये देखो 12 मंथ्स का ब्याज है 10%, ठीक है। तो एक महीने का सिंपल कैलकुलेशन है 10/12, ठीक है। और जितने महीने हो, अगर 6 मंथ्स है तो 10/12 इंटू 6, इतने परसेंट लगेगा, है ना, यही है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि अगर 10% 12 महीनों का है, तो अगर 6 महीने है तो 6/12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन कितना बनता है इसका, ठीक है। ये आ गया आपका 25,000। अब इसका मतलब 30 सितंबर तक फर्म का ड्यू कितना हो गया, फर्म ने जो पार्टनर को देना है वो है 25,000। उसके बाद वो कैपिटल उसने बढ़ा दिया ना 2 लाख रुपया, बट 1 जनवरी तक बढ़ा के रखा। देयरफॉर 1 जनवरी को फिर चेंजेस आए थे, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक 7 लाख रुपया रहा। तो 7 लाख 10% के हिसाब से, अब महीने तो 3 हुए ना, 10% फ्लैट हम नहीं लगा पाएंगे, हम 3 मंथ्स का कंसिडर करेंगे, तो ये 3/12 का फैक्टर आ जाएगा। तो ये बना 17,500। अब उसके बाद 1 लाख निकाल लिया तो बचा कितना, 6 लाख। जब 6 लाख बचा तो 6 लाख पे 3 महीने ही रह गए ना, 1 जनवरी तो 31 मार्च, तो 3 महीनों का बन गया 15,000। तो इसलिए पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, 25,000। ये तीनों महीनों का ऐड करके इतना। बच्चों इसमें आपने ध्यान रखना है, आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली 10% ओपनिंग कैपिटल पे नहीं लगा देना, ठीक है। 10% फ्लैट ओपनिंग कैपिटल पे तब लगता है अगर थ्रू आउट द ईयर कैपिटल ट्रांजैक्शंस ना हुई हो, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस हुई हो। अब आई होप आपको इस पॉइंट पे क्लियर होगा कि कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, कैपिटल विड्रॉ एंड कैपिटल एडेड। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस बाकी सारी हैं, ठीक है। तो अगर कैपिटल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो आपके पास फिर तो फ्लैट लग जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे। अगर कैपिटल ट्रांजैक्शन भी हुई है तो आपको उस पॉइंट फिर बाय पार्ट्स आपको चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। आगे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्यों फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, ठीक है, रीजन क्या है। एक तो बच्चों आपके दिमाग में, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखते हैं क्या। एक तो आपके सीधा सीधा आएगा कि भाई अगर पैसा किसी ने लगाया है तो उसको मोटिवेशन तो करना ही है ना, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। बट थोड़ा सा हम इसमें डीप चलते हैं। सबसे पहले डिफरेंट कैपिटल सेम प्रॉफिट रेशो। एक तो रीजन ये है, सपोज राम ने 1 लाख रुपया लगाया, श्याम ने 50,000 लगाया, ठीक है। तो बट हुआ ये कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरीके से है कि प्रॉफिट जो राम को मिलना है वो मिलना 60,000,
ठीक है, सॉरी ये प्रॉफिट इक्वल, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट इक्वल है, टोटल प्रॉफिट 60,000 था। तो अब राम क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि यार मैंने तो 1 लाख रुपए लगाया, मुझे भी 30,000 मिला, श्याम ने 50,000 लगाया, उसको भी इंटरेस्ट 30,000 ही मिला है, तो फिर मुझे क्या बेनिफिट है, मैं अपना कैपिटल निकाल लेता हूं, अगर प्रॉफिट बराबर बराबर ही मिलना है। तो फर्म क्या सोचती है कि भाई राम को अब डीमोटिवेट ना हो जाए, डीमोटिवेट ना हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट हमने इस तरीके से रखा है, तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रीजन है कि कैपिटल डिफरेंट होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगता कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो उस वजह से हम उनको देते हैं। ठीक है, इफ पार्टनर इन्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट्स बट शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, द वन हु इन्वेस्ट मोर शुड गेट सम एक्स्ट्रा बेनिफिट। ठीक है ना, तो वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में देते हैं। सेकंड देखते हैं, डिफरेंट कैपिटल एंड डिफरेंट प्रॉफिट शेयर है। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ए ने इन्वेस्ट करा 2 लाख, बी ने करा 1 लाख, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2, तो ये भी वही सेम ही है, सेम ही है, तो उसको कम है ना, तो कैपिटल तो उसका ज्यादा है बट उसको प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो उसको फिर हम कॉम्पनसेट करेंगे कैसे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके। इफ पार्टनर हु इन्वेस्टेड लेस गेट्स मोर प्रॉफिट ड्यू टू एग्रीमेंट, इंटरेस्ट इज गिवन टू वन हु इन्वेस्टेड मोर टू बैलेंस थिंग्स। ओके, तो ये भी समहाउ ये सेम था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल इंक्रीजेस द अर्निंग पावर। यस बच्चों, ये वही है कि जिसमें हम बोलते हैं कि पार्टनर्स को आपने मोटिवेट करना है। अब फर्म को पैसा चाहिए, बिजनेस रन करने के लिए फर्म को पैसा चाहिए, तभी वो प्रॉफिटेबल हो पाएगी। अब अगर मान लो किसी फर्म को 5 लाख चाहिए, तो कोई पार्टनर दे ही नहीं रहा, तो फिर हम उसको कैसे फर्म अपना काम कर पाएगी। तो उस वजह से पार्टनर्स को मोटिवेट किया जाता है कि भाई सी 3 लाख देगा, डी 2 लाख देगा, तो उनका काम चल पाएगा। अगर कैपिटल ना होता तो दे कैन नॉट बाय गुड्स और अर्न प्रॉफिट। ठीक है, देयरफॉर फर्म को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कैपिटल चाहिए, और पार्टनर्स को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करें, उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ठीक है, ये कुछ रीजंस हैं बच्चों कि जिसमें हम पार्टनर्स को अलाउ करते हैं कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले। बट एक बार फिर से, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तभी मिलेगा, और फर्म प्रॉफिटेबल है तभी मिलेगा। या तो आप डीड में अगर आपको फिर भी देना है, ठीक है, इन एनी केस देना है कि लॉस भी हो फिर भी देना है, मींस इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, तो आपको पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करना पड़ेगा। ओके, अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, कब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल की जरूरत नहीं है, कब नहीं है। सपोज अगर प्रॉफिट शेयरिंग ही कैपिटल के अकॉर्डिंग है, तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने 80,000 लगाया, वाई ने 40,000 लगाया, कम लगाया ना, तो कोई इश्यू नहीं है। जब प्रॉफिट रेशियो भी 2:1 ही है, मींस एक्स को प्रॉफिट भी डबल मिल रहा है, ठीक है, उससे, तो फिर उस केस में आई थिंक कि देने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, मींस अगर प्रॉफिट शेयरिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म नहीं पे करती। ठीक है, सेकंड आपको बताता हूं बच्चों इसकी नेचर क्या क्या है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेचर ऑलरेडी बता दिया, ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम इसका रोल प्ले होता है। और अगर आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसको नहीं लेते, हाँ अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में गिवन हो या पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाए, तो इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो मेंशन कर दिया, अब फर्म अगर 20,000 के घाटे में भी है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसीडर करना पड़ेगा, उसका घाटा और बढ़ जाएगा 20,000 से जब आप उसको कंसीडर करोगे। ठीक है, अब बच्चों आगे कुछ प्रोविजंस देखते हैं रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट साइलेंट है कि इंटरेस्ट अगर चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, तो वो एप्रोप्रिएशन ही कंसीडर होगा। ठीक है, वो चार्ज कंसीडर नहीं होगा। अब इस केस में क्या है, अगर देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशन, सिचुएशन 1 लॉस हुआ फर्म को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिटेबल केस में मिलना है, एंड पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा तब मिलना है। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू मोर देन इंटरेस्ट, देखो ये कहता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले जो प्रॉफिट था वो इक्वल है या इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो फिर तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कम है, तो फिर ये वही है कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जब प्रॉफिट कम होता है एप्रोप्रिएशन से, तो हम उसको इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है,
profit before interest is less than interest, then interest is allowed only to the extent of profit in the ratio of interest on capital on each partner. Yes, ये उस केस में बच्चों आपने दो पार्टनर्स के बीच में देखना है कितना है. फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने फिर आपस में नहीं देखना. लेट सपोज ए पार्टनर है, ठीक है, ए को मिलना था 50,000, इंटरेस्ट बी को मिलना था 1,00,000. सपोज ये बनता था, ये 1:2 बन रही है ना इसकी. बट कल को प्रॉफिट ही बहुत कम था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों के हिस्से में आया 10,000 आया, ठीक है. तो उस केस में आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने इंडिविजुअल शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है. इंडिविजुअल शेयरिंग में कि उनका आपस में कितना है, 50 एंड, ठीक है, तो वो 10 के आपस में 1:2 में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है ना, इस तरीके से चलना है. अब एक और केस देखते हैं आगे. When the partnership deed provides for interest on capital as a charge. Yes, अगर चार्ज है तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो वो पे करना पड़ेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कंसीडर होगा. ठीक है, इन दिस केस इट इज ट्रांसफर्ड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Provisions relating to interest on capital are discussed above, assuming that partnership deed does not allow सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स. हाँ यस बच्चों, इस केस में ये है जो हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना कि भाई सीधे का सीधा उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आपस में, तो इसमें हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि अभी सैलरी और कमीशन नहीं मिल रहा. जब उनका भी रोल आ जाएगा तब आपको इंडिविजुअल शेयरिंग देखनी पड़ेगी. जब उनका भी रोल आ जाएगा तब आपको इंडिविजुअल शेयरिंग देखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो फर्म को प्रॉफिट हुआ 50,000, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पहले बिना वैसे देखा जाए, ए को मिलना था 1,00,000, बी को मिलना था फॉर एग्जाम्पल 2,00,000, ठीक है. प्रॉफिट हुआ 50,000, तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इसको कितना जाएगा इसको कितना जाएगा, तो सिंपल 1:2 में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इस केस में बाकी नहीं है. बट अगर ये हो कि भाई इसको सैलरी भी कंसिडर होना है, इसको कमीशन भी कंसिडर होना है, तो क्या करोगे आप, तब सब सारी एप्रोप्रिएशंस का टोटल करोगे, फिर जितनी रेशियो निकल के आएगा फिर उसमें हम चलेंगे. ठीक है, इस तरीके से बच्चों ये है. अब हम कुछ इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. देखो सिंपल है, जब रिकॉग्नाइज करना है इवेंट को, जब किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है आपको, तो नॉमिनल अकाउंट के थ्रू होगा. ये एक तरह से फर्म के लिए एक्सपेंस ही है ना, तो ये डेबिट होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा. बेनिफिट किसको होना है, पार्टनर को सीधा सीधा होना है, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट करना है आपको. अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वो है ही एक अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट है. ठीक है, ये तो हो गया आपने जब रिकॉग्नाइज करा इवेंट को, ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करा. अब ईयर एंड पे आपको अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्लोज भी करना है और सारे का सारा एक्सपेंस शिफ्ट करना है किस में, अब ये वाला एक्सपेंस किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. ठीक है, तो आप क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया. ठीक है, और जितना इसका बैलेंस था वो फाइनली इसमें रिफ्लेक्ट करेगा. इसको नहीं क्लोज कर सकते आप नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करोगे. ठीक है, तो इस तरीके से अब ये कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये एंट्री होगी. ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो वेरी सिंपल, फ्लक्चुएटिंग के केस में तो अकाउंट ही एक होता है, सब कुछ सेम रहेगा, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में होगी. ठीक है, और तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हाँ एक बच्चों चीज और याद रखना है, जब फ्लक्चुएटिंग आपने ये जरूर देखना है कि कैपिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं. अकाउंट का मेंटेनेंस चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स्ड हो वो बात अलग है. अगर कैपिटल का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेरी करता है. ठीक है, ये जरूर देखना है. नेक्स्ट बच्चों, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन व्हेन प्रॉफिट इज नॉट इनफ. अगर प्रॉफिट इनफ नहीं है तो आप शेयरिंग में करोगे, है ना. पार्टनरशिप फर्म मे नॉट अर्न इनफ प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 था, ए को मिलना था 6,000, बी को 4,000, प्रॉफिट ही हुआ 8,000. जब प्रॉफिट हुआ 8,000 बाकी कुछ नहीं है तो इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो उनके एप्रोप्रिएशंस है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो. 6,000 बाय 4,000 3/2 में डिवाइड कर दो 8,000 को, तो इस तरीके से हो जाएगा. ठीक है, अब अब देखो बाकी चीजें भी है. ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी कमीशन भी है, तब क्या केस आएगा तब देखते हैं. सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 था. ठीक है, ए का 6 बी का 4, सैलरी था 15,000, ए का 8 बी का 7.
अब तो कमीशन था 25,000, ए का 6, बी का 9, तो टोटल एप्रोप्रिएशंस ए की कैलकुलेट कर लो, बी की कैलकुलेट कर लो, उसका रेशियो निकाल लो, ठीक है। 6 8 6 14, 14 6 20, 7 4 11 9 20 30, ठीक है। तो उनकी इंडिविजुअल रेशियो निकाल लो। तो अगर प्रॉफिट ही कम हुआ है, 8,000 प्रॉफिट हुआ है, तो ए के अकाउंट ए को मिलेगा 3200 और इसको मिलेगा 8,000, ठीक है। और आप इंडिविजुअली अब कैलकुलेशन मैंने आपको बता ही दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना अकेले के लिए पार्टनर का, इस केस में कि 3200 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जाएगा, सैलरी कितना जाएगा, कमीशन कितना जाएगा, वो इनका इंडिविजुअल अब रेशियो में आप कैलकुलेट कर लो, इंडिविजुअल रेशियो में आप कैलकुलेट कर लो। बस इस केस में बच्चों जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो आपने क्या रखना है, वो इसी के अकॉर्डिंग रखना है, वो इसी के अकॉर्डिंग रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शेयरिंग आएगी, वो ये ध्यान रखना है कि वो 3:2 में ही डिवाइड रहे, ताकि पार्टनर कल को ये ना बोले कि भाई उसको तो इंटरेस्ट ज्यादा मिल गया, मुझे कम मिल गया, तो वो 3:2 में ही होनी चाहिए, है ना। ये 3:2 ही बना ना, तो इसके अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। तो बच्चों एक चीज और है, आप जब आपने प्रोपोर्शनेटली करना है ना, तो अब बेटर है, देखो ऐसा जो उसका कोई रूल नहीं है कि आपने इसके अकॉर्डिंग करना है कि इसके, तो जस्टिफाइड रहेगा इसके अकॉर्डिंग कर लो आप, इंडिविजुअल पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, ताकि पार्टनर्स में कल को कोई डिस्प्यूट ना आए कि उसको सैलरी कम मिला या ज्यादा, ये डिस्प्यूट ना आए, ठीक है। तो आप पार्टनर को कंपेयर करके कर लो, रेदर देन कि एक पार्टनर की डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंपेयर करके। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि जैसे पार्टनर को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, ठीक है, 6,000 मिलना था ना, तो सैलरी मिलनी थी 8,000। हमने क्या पहले डिस्कस करा था कि जो इसका आपस में रेशियो होना चाहिए 6:8, उसी रेशियो में बाद में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। बच्चों एज सच कोई रूल नहीं है, ठीक है, बट इट विल बी अप्रोप्रिएट कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग करो कि अगर सैलरी देनी है तो सैलरी को सैलरी के साथ कंपेयर करो, ठीक है। कमीशन देनी है तो कमीशन को कमीशन के साथ, मतलब इट इज एंटायरली अपॉन यू कि आपने उसको कैसे लेना है। बट एक बात है कि आपने अप्रोप्रिएशन के केस में आपने रेशियो के अकॉर्डिंग चलना है और ओरिजिनल प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग नहीं चलना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आप की पॉइंट्स। इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, पार्टनर्स गेट देम ओनली टू द एक्सटेंट द प्रॉफिट अलाउस, ठीक है। बेसिक रूल, इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होगा, एक्सेप्शन आ जाएगी जब कैपिटल ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल, विदड्रॉस कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, वो क्लोजिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ही इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। और इंटरेस्ट कब अलाउ होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, ठीक है, तभी अलाउ होगा, एंड फर्म प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, एंड फर्म प्रॉफिटेबल होनी चाहिए तभी, ठीक है। अगर ओपनिंग कैपिटल कभी कभार नहीं गिवन होता, समटाइम्स ओपनिंग कैपिटल ही नहीं गिवन, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो उस केस में बच्चों आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस डेबिटेड आइटम्स माइनस क्रेडिट आइटम्स। देखो बच्चों बेसिकली क्लोजिंग के बाद ओपनिंग निकलता है ना, सपोज 2 लाख क्लोजिंग है, सपोज 2 लाख क्लोजिंग है, ठीक है, और आपको ओपनिंग नहीं पता, तो सपोज आप ओपनिंग लेट सपोज एक्स है, ठीक है, एक्स में से कुछ पैसा चला गया सैलरी में, कुछ पैसा चला गया कमीशन में, तो बाद में बचा क्लोजिंग, है ना। तो मतलब क्लोजिंग इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सैलरी माइनस कमीशन, तो उस फॉर्मूले से आप ओपनिंग निकाल दोगे, ठीक है ना। ओपनिंग इसके बराबर आ जाएगा क्लोजिंग प्लस डेबिटेड माइनस क्रेडिटेड। डेबिट आइटम्स कौन सी होंगी, लॉस, ठीक है ना। कौन सी आइटम्स माइनस होती हैं क्लोजिंग से, ये आपको पता होना चाहिए, लॉस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्रेडिट कौन सी आइटम्स हो रही हैं, एडिशनल कैपिटल अगर आप लेके आए हो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जो बेनिफिट वाली चीजें वो क्रेडिट कर दो क्लोजिंग में, ठीक है। जो आपको लगता है कि भाई आप मतलब पार्टनर की बेनिफिट वाली है वो ऐड कर दो, जो पार्टनर के नुकसान वाली है उसको डेबिट कर दो, सिंपल है, ठीक है। पार्टनर के फायदे वाली कौन सी है, वो कैपिटल लेके आया, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, प्रॉफिट मिला। पार्टनर को कौन सी चीज अच्छी नहीं लगेगी, लॉस, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में, ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स है तो, ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स है तो देखो आपको गिवन क्या होगा, क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा,
बच्चों आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, सिंपल फॉर्मूला से चलना है। सिंपल देखो, ओपनिंग कैपिटल अगर ओपी है, ठीक है, तो अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करोगे तो फाइनल क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी, कि अगर इंट्रोड्यूस करी तो फाइनल ये होगी ना, तो ये क्लोजिंग आ जाएगी। तो इसका मतलब ओपनिंग निकालने के लिए क्लोजिंग में से इंट्रोड्यूस वाली माइनस करनी पड़ेगी, है ना। तो लेस में क्या आ जाएगा, इंट्रोड्यूस वाली। अच्छा, अगर आप कैपिटल विदड्रॉ करोगे, सपोज ओपनिंग कैपिटल थी ओपी, विदड्रॉ कर ली, ठीक है, विदड्रॉ वाली विदड्रॉ होगी, तो फाइनल क्लोजिंग कैपिटल क्या आएगी, ये आ जाएगी। तो इसका मतलब अगर क्लोजिंग गिवन है तो ओपनिंग निकालना है, तो विदड्रॉ वाली ऐड करोगे ना, जब ये उधर चला जाएगा तो विदड्रॉल वाली ऐड हो जाएगी। सिंपल, आपने इससे चलना है। मतलब आपने देखो ओपनिंग को बेस रख के चलो, स्टार्टिंग में ओपनिंग थी, कैपिटल ऐड करा तो ऐड हो गया क्लोजिंग के लिए, अगर कैपिटल माइनस करा तो वो माइनस हो गया क्लोजिंग के लिए, ठीक है। तो उस वहां से निकल जाएगी। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई इसको ऐड करना है इसको नहीं, आप सिंपल एक फंडामेंटल याद रखो, ठीक है। वैसे ही आगे मैं बताता हूं अब आपको फ्लक्चुएटिंग के केस में कैसा होगा। देखो फ्लक्चुएटिंग के केस में फॉर एग्जांपल ओपनिंग कैपिटल था, लेट्स सपोज ओपी, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल था ओपी। अब पार्टनर को बेनिफिट हुआ, उसको रेम्यूनरेशंस मिले, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला चाहे कुछ भी मिला, ठीक है, मैं उसको आरईएम करता, ठीक है, रेम्यूनरेशन। तो क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गया ना, क्लोजिंग कैपिटल बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर आप क्लोजिंग गिवन है तो ओपनिंग निकालना है, तो जितने वो रेम्यूनरेशंस थे उनको माइनस कर दो, उनको माइनस कर दो तो निकल जाएगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन में क्या आएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, ठीक है। अच्छा, अगर ड्राइंग आ जाते तो ड्राइंग को क्या करते, सपोज नहीं पता मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग कैपिटल था ओपी, मुझे ड्राइंग आ गई तो मैंने ड्राइंग जितनी निकाली, बैलेंस बच गया ये, तो ये क्लोजिंग आ गया, ठीक है। तो अगर ड्राइंग है तो हम ड्राइंग को ऐड कर देंगे, अगर क्लोजिंग गिवन है तो ओपनिंग निकालने के लिए ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, तो ये बच्चों उस हिसाब से आ गया, ड्राइंग ऐड होगी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो भी ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो देखो सपोज ओपनिंग कैपिटल था ओपी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो एक तरह से पार्टनर्स को पेनल्टी है, पेनल्टी है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो ओपनिंग कैपिटल को कम कर देगा। ओपनिंग कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करेंगे तभी क्लोजिंग निकलेगा ना, तो वो आपको एक तरह से पेनल्टी पड़गी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर देंगे। मतलब क्या आइटम ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी, आप बेसिक ये याद रखो, ओपनिंग कैपिटल से शुरू करो, ठीक है। तो आप माइंड में ये सोचना कि फंडामेंटल क्या कहता है, अगर पैसा ड्रॉ करा है तो ओपनिंग माइनस ड्रॉइंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में ड्रॉइंग ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर सैलरी मिली है तो ओपनिंग में सैलरी ऐड करेंगे तो क्लोजिंग आएगी, तो अगर क्लोजिंग गिवन है तो सैलरी भी गिवन है, तो क्लोजिंग में से सैलरी को माइनस करना पड़ेगा। मतलब बेसिक इक्वेशन आपकी ओपनिंग से ही रहेगी, ठीक है। तो ये था। अब देखो अगर कैपिटल अगर फ्लक्चुएशन है तो ठीक है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ये सिंपल है बच्चों, ओपनिंग कैपिटल का क्रेडिट साइड जो ऐड करने वाली फिगर है वो लिख लोगे, डेबिट साइड में जो सब्ट्रैक्ट करने वाली है वो लिख लोगे, ठीक है। और इस तरीके से आप सारा क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट सेम करके आप कर लोगे। बट आपको ये सारे फॉर्मेट याद करने की बच्चों जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूं, नो नीड टू रिमेंबर formats, okay, just focus on fundamentals, okay, सिर्फ फंडामेंटल्स पे फोकस करो, बाकी आपको कुछ फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट आए आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बच्चों लेक्चर को रिवाइज करते रहना है। हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ते हम सारा अकाउंट्स कवर कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं। आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए और प्रॉपरली रिवाइज करिए, आप अकाउंट्स के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर चैनल लेक्चर अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है ताकि वो भी इस वैल्यूएबल कंटेंट का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच बच्चों।